मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कोई सेलिब्रिटी का ड्राइंग बनाऊं, पर ऐसा कोई रेफरेंस मुझे मिल ही नहीं रहा था। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सेलिब्रिटी का इमेज तो इंटरनेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ऐसा ड्राइंग का क्या मतलब जिसमें कोई डेप्थ ना हो। डेप्थ से मेरा मतलब है जिसमें कोई लाइट एंड शेडो प्रॉपर ना हो, ना उसमें कुछ हमको सीखने को मिले। टन! तो फाइनली फ्रेंड्स, मुझे ये वाला ड्राइंग पसंद आया है, चलो इसे बनाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें रेफरेंस को एनालाइज तो करना होगा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस रेफरेंस में हेड का शेप क्या है? मुझे तो ये बॉक्स शेप में दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अब हमको देखना है कि इसमें फेस का एंगल क्या है। फेस का एंगल जैसा भी रहेगा उसी एंगल में हमें उस बॉक्स को ड्रॉ करना है। फिर बारी आती है लाइट एंड शेडो की। लाइट एंड शेडो को आपको रेफरेंस के हिसाब से ऑब्जर्व करना है और अपने दिमाग में नोट करना है कि कहाँ कहाँ पर लाइट आ रही है और कहाँ कहाँ पर शेडो बन रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपने दिमाग में रखना है और ड्राइंग करते समय उसे इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा खिचड़ी हो गया ना। चलिए आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। चाहे कोई भी रेफरेंस हो भाई, कोई भी रेफरेंस पेपर पर ड्राइंग करते समय आपको अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि ड्राइंग को स्टार्ट कहाँ से करना है और ड्राइंग को खत्म कहाँ करना है। इन सब चीजों के लिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकें। इस इमेज में मैं सबसे पहले एक बॉक्स इमेजिन कर रहा हूँ और वही बॉक्स को ऑब्जर्व करके मैं पेपर पे या तो आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। मैं इस इमेज को देखकर सबसे पहले मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इस इमेज को कितने साइज में मैं बना पाऊंगा। इसे आप भी कर सकते हैं, इससे ड्राइंग करने में और भी आसानी होगी। फिर मैं इस सर्कल के सेंटर में एक एंगल या लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिस पे मैं आईब्रो, नोज एंड चिन लाइन इस पर मार्किंग करूँगा। ड्रॉ करते समय सबसे जरूरी बात है कंपेयर। हमें बार बार कंपेयर करते रहना है, जैसे कि आईब्रो से लेकर चिन तक का डिस्टेंस जितना भी है, क्या उतना डिस्टेंस हेड का हो सकता है? हमें इस बात से ही कंपेयर करते हुए ही एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, कई आर्टिस्ट को ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे भी करके ड्राइंग कंप्लीट करना है, फिर शेडिंग वगैरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेस मैच हो जाएगा। मगर जब तक आप का बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको फंडामेंटल लेवल के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको रेगुलर फंडामेंटल लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप ड्राइंग के लेवल पर अच्छा कर पाओगे। इस ड्राइंग बनाते समय मैं अपने माइंड में एक शेप सोचकर इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते समय उसे एक चेहरा ना देखकर उसे एक शेप की तरह देखो, जिससे ड्राइंग करना आसान हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज सर्कल, रेक्टेंगल एंड सिलेंडर, इन तीनों चीजों से ही मिलाकर बना सकते हैं। इसमें मैं रेफरेंस को देखकर मार्किंग कर रहा हूँ कि आंख, नाक, कान कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। इस पूरी ड्राइंग को सिर्फ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ही कंप्लीट करूंगा। फिर अगर मुझे लगे कि ड्राइंग की सारी प्रोपोर्शन सही हैं, सभी चीज अपने अपने जगह सही हैं, तो फिर लास्ट में मैं कर्व देकर इसे फाइनल कर लूंगा और शैडो एंड लाइट पार्ट को सेपरेट करके हल्का फुल्का हैचिंग कर लूंगा, जिससे मेरी ड्राइंग थोड़ी और अच्छी दिखे। ये चीज
का जरूर ध्यान रखें कि शुरुआत में स्केचिंग करते समय अपने ड्राइंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आप ड्राइंग को जितना ज़्यादा टाइम देंगे आपको उसे समझने में ज़्यादा हेल्प होगी। कुछ लोग स्केचिंग ही तो करना है करके बिगिनर भी जल्दी जल्दी ड्राइंग कर लेते हैं और सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ड्राइंग करेंगे हमारी स्किल उतनी ही अच्छी होगी, मगर ये गलत तरीका है। क्योंकि जब तक आपको ड्राइंग को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप चाहे कितना भी ड्राइंग कर लो, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए आप शुरुआत में ड्राइंग की क्वांटिटी पर नहीं बल्कि फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आपसे फिर भी गलती हो रही है तो फ्रेंड्स आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। शुरू शुरू में गलती होंगी और हमें कंसिस्टेंसी के साथ इसे करते जाना है, इसी से हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी।